अरे भाई कहाँ है सब? अरे कोई नहीं होगा तो क्या घर ऐसा ही खुला छोड़ के जाएंगे? लेकिन ये संडे के दिन सब कहाँ गायब हैं? सब यही है। प्रोफेसर साहब अपने कमरे में हैं और बच्चियां ताऊ जी के यहाँ खेलने गई है। और दीदी? सुधा, सुधा को तो आजकल अपने परिवार से ज्यादा चित्रा की फिक्र होती है, उससे मिलने गई है। चित्रा से मिलने? अभी अभी उसका फोन आया था, न जाने आपस में दोनों में क्या बातें हुई। मुझे कहा कि घर का ख्याल रखना और बस चली गई। ये दीदी भी ना दूसरों का ख्याल रखते रखते अपना नफा नुकसान देखती नहीं है। मैं भी तो उसे यही समझाती रहती हूँ, लेकिन उसकी सेवा भावना के आगे मेरा कुछ नहीं चलता है। ऐसी भी क्या सेवा? दीदी ने क्या दुनिया की जिम्मेदारी का ठेका ले रखा है? जिसकी मदद करो वही धोखा देता है। नहीं नहीं, चित्रा तो ऐसी नहीं लगती। मुझे तो कभी कभी उस पर तरस आ जाता है। एक अकेली औरत, उस पर माँ बनने वाली है। किसी का साथ होना तो बहुत जरूरी है ना। बुआ आप बात को समझ नहीं रही हैं। कभी कभी ऐसी दोस्ती बहुत भारी पड़ जाती है। आज तो दीदी उसे हेल्प कर रही है, कल को वो अपना बच्चा लेकर यहाँ पर रहने लग गई तो? हाँ, सुधा का दिल बहुत बड़ा है। ऐसी हालत में वो उसे यहाँ रखने को राजी हो जाएगी। और ऐसे में आकांक्षा और अनुष्का का क्या होगा, कभी सोचा है आपने? ये घर, ये परिवार टूटकर बिखर नहीं जाएगा? नहीं नहीं, चुप चुप बोलो सुषमा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा होने में देर नहीं लगती है बुआ। किसके चेहरे पे क्या लिखा है वो दिखता नहीं है। किसके दिल में क्या छुपा है वो दीदी को कैसे मालूम? अच्छा छोड़ो ये बातें, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो आज। देखो, दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ती है ना। इसी दोस्ती की वजह से कहीं दीदी को पछताना ना पड़े। एक्चुअली दीदी को तो मालूम ही नहीं कि उसके पीठ पीछे चल क्या रहा है। मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। क्या बात है, आज बहुत चेहरा चमक रहा है। बहुत परफ्यूम लगा के बैठे हैं। वो क्या है डार्लिंग, अक्खा दिन तो अपना थोबड़ा गैरेज के माफक काला पीला रहता है, लेकिन आज अपना खास यार जा रहा लंच पे, तो थोड़ा ये आउटडेटेड बॉडी को टिप-टॉप करके रखना मांगते हैं ना। कौन कहता है ये आउटडेटेड बॉडी है? आजकल की नई नई हल्की गाड़ियों से तो ये बॉडी स्ट्रॉन्ग है। हाय हाय डार्लिंग, तुम्हारी इन यादों ने तो मेरे हेडलाइट जला देता दिल का। आप भी कैसी बातें करते हैं? बन्ना द ग्रेट। आइए प्रोफेसर जय साहब, आइए आइए बैठिए। नमस्ते बाजी। नमस्कार भाई साहब। सीमा देखो, अपन समझता था कि अपने जैसा जाहिल आदमी टाइम पे नहीं पहुंचता है, लेट होता है, मगर ये पढ़ा लिखा प्रोफेसर लोग कौन सा पंक्चुअल है। देखो अभी आया है, भूखा मार दिया। आई एम सॉरी, क्या है मन्ना कि लेक्चर्स तो खत्म हो गए थे, लेकिन स्टूडेंट्स कुछ प्रॉब्लम लेके आ गए, बस उन्हीं को सॉल्व करने के लिए लग गया था। मालूम है, तेरी पुरानी आदत है लोगों की गाड़ी लाइन पे लाने के वास्ते। तुमको मालूम है, कॉलेज के टाइम पे एग्जाम के दिन में जब अपना टायर पंक्चर होता था ना, तो ये अपना स्टेपनी, फेवरेट स्टेपनी यही काम आता था। अच्छा, तो तुझे अब भी वो दिन याद है? लेकिन एक चीज बताओ मन्ना, वक्त के साथ में सब कुछ बदल गया, लेकिन तू नहीं बदला। वैसा का वैसे ही है अब तक। तू कौन सा बदल गया? मैंने पैसा का वैसा सिंगल अभी तक। वैसे भाई साहब, एक बात का बुरा ना माने तो ये बात तो मैं भी पूछना चाहती थी, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? कोई खास वजह नहीं है, नहीं करनी थी तो नहीं की, बस। अरे क्या नहीं करने की तो नहीं की। अरे मैन समझ, जरा समझ, गॉड ने अपने को ये लाइफ दिया है मस्ती करने के वास्ते, एंजॉय करने के वास्ते, और तू है कि अभी तक वही 2 पहिए की गाड़ी पे चला जा रहा। अच्छा, तो तेरा कहने का ये अर्थ है कि एक अकेला आदमी जिंदगी को एंजॉय नहीं कर सकता? हाँ, अरे भाई मैं अकेला ही एंजॉय करता हूँ,
वरना शादी करो और किसी के ऊपर अपनी मनपसंद थोप दो। अरे अब तो ना कोई बोलने वाला ना कोई टोकने वाला, बस एंजॉय द लाइफ एज यू वांट टू। लेकिन भाई साहब ये तो एक तरह से अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागना हो गया ना, और फिर सोशल लाइफ तो परिवार से ही बनती है भाई साहब। जवाब दे। अरे क्या जवाब देगा सीमा? इसको प्रोफेसर को कोई लेक्चर देके फायदा नहीं है, ये नहीं सुधरने वाला। पता क्या है कि जो लोग ज्यादा पढ़ लिख लेते हैं ना, वो अपने आप को दुनिया में सबसे ज्यादा शड़ा समझते हैं। मन्ना चल छोड़ ना अब। अच्छा तू मुझे ये बता कि तुम्हारी ये 4 पहिए की गाड़ी कैसे चल रही है? परफेक्ट, 100% परफेक्ट। 1000 की स्पीड से हाईवे पे दौड़ रही है। Am I right, darling? वाइफ के साथ में घूमते हैं, फिरते हैं, शॉपिंग करते हैं और मेरी डार्लिंग के हाथ का बनाया हुआ गर्मा गर्म खाना खाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपना मोंटी है ना, मोंटी, वो जिंदगी में वर्ल्ड चैंपियन बनेगा। देखो जरूर बनेगा भाई, इज अ ब्राइट बॉय। लेकिन जय, तुम्हारा एक बात अपने को पसंद नहीं, अच्छा नहीं लगता यार। क्या? ये मोंटी का कॉलेज में क्या प्रोग्रेस है, कैसा चल रहा है सब कुछ, तुम कुछ हमको रिपोर्ट नहीं देता यार। अब मोंटी के प्रोग्रेस के बारे में मैं तुझे क्या बताऊं, एकदम सही है यार। नहीं, क्या है, मैंने सुना है कि आजकल वो कुछ किसी नई स्टेपनी के साथ में घूम रहा है। ओह, तो पल्लवी की बात कर रहा है? कम ऑन यार। जय, क्या है कि अपन जो काम जिंदगी में पूरा नहीं कर सका ना, अपना एक ड्रीम है कि अपना बेटा उसको पूरा करे, कुछ बने। लेकिन ये छोकरी लोग के चक्कर में रहेगा तो कहीं मजबूर हो के मुझे उसको गैरेज में नहीं बिठाना पड़े हाथ पांव काला करने के वास्ते। कैसी बातें कर रहा है तू? और पल्लवी अच्छी लड़की है, मोंटी भी समझदार है, और फिर हम है ना कॉलेज में उसकी देखरेख करने के लिए। थैंक यू जय, थैंक यू वेरी मच। नहीं तो अपना सब कुछ बिखर जाएगा मैन। कम ऑन। अरे भाभी कुछ खाना वाना खिलाएंगे या ये तो अपनी बातों पे लगाएगा? मुझे बहुत भूख लगी है। कम ऑन। जल्दी जल्दी भाई, बहुत देर हो गया। खाना कब से टेबल पे आप लोगों का इंतजार कर रहा है, चलिए आइए। चलो। कम। वैसे बनाया क्या है? बहुत कुछ बनाया, आप चलिए। खिलाओ भाई, खिलाओ। कैसा है? बहुत अच्छा है। आपने अपने हाथों से बनाया? हाँ, आकांक्षा और अनुष्का को बहुत अच्छे लगते हैं ना, इसलिए बना कर रख दिए। तुम भी चाहो तो ले जाना। मन करेगा तो यहीं पर आकर खा लूंगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। आओ चित्रा, आओ, संभाल के। बुआ, देखो मैं किसको लेकर आई हूँ। आज चित्रा हमारे साथ ही खाना खाएंगी। अच्छा, तुमने कुछ बनाया कि नहीं? बनाने ही जा रही थी, इतने में सुषमा आ गई। नो प्रॉब्लम, आज मैं तुम्हारा हेल्प करूंगी, झटपट हो जाएगा। अच्छा, तब तक सुषमा और चित्रा बातें करेंगी। क्यों? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर चित्रा को कोई प्रॉब्लम ना हो तो। चित्रा को क्यों प्रॉब्लम होगी? क्यों चित्रा? अच्छा तुम बैठो, और ये बताओ कुछ लोगी? जूस, ठंडा कुछ? नहीं, कुछ नहीं, थैंक्स। अच्छा ठीक है, आज हम सब मिलकर गपशप करेंगे। हाँ, पता नहीं ये घर में अकेली बैठी पता नहीं क्या क्या सोचने लगती है, इसलिए मैंने कहा चलो मेरे साथ आ जाओ। अच्छा किया, यहाँ सबके बीच मन लग जाएगा ना। चलो किचन में जाकर देखती हूँ क्या है। मैं अभी आई। क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? कहीं मेरी वजह से तो नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो फिर तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ा हुआ क्यों है? सुषमा, तुम मुझे क्यों तब से परेशान कर रही हो? तुम्हें क्या मुझ पर किसी तरह का डाउट है? डाउट? डाउट क्या? अब तो मैं श्योर हो रही हूँ, क्योंकि ना ही तुम और ना ही मिस्टर शरद मेरे डाउट को क्लियर कर रहे हैं। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, तुम गलत सोच रही हो। सच्चाई छिपाए छिपती नहीं। बताओ। अरे चुप क्यों हो गई? मुझे भी तो बताओ क्या बातें हो रही हैं। मैं तो चित्रा से ये पूछ रही थी कि उसका यहाँ पर कोई तो होगा, कोई भी अपना। कोई हो या ना हो, अब हम चित्रा के अपने हो गए हैं और हमेशा रहेंगे। क्यों? बुआ एकदम चाय मिलेगी। अरे अरे कहाँ चल दी?
यहाँ आकर तो बैठो, बातें करो। हाँ जीजा जी, बैठिए ना। दीदी की दोस्त खास मेहमान चित्रा भटनागर आई है। सुधा जरा 1 मिनट अंदर आओ। क्या हुआ बोलो। तुम अंदर आओ प्लीज। Excuse me, मैं अभी सुधा, ये सब घर में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? और फिर इस घर में होने वाली किसी एक्टिविटी की परवाह तुम्हें कब से होने लगी? सुधा, ये घर तुम्हारा है, इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि मैं चुपचाप सब कुछ सहता रहूंगा। अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया है, बताओ तो सही। हर चीज की कोई लिमिट होती है। जिस बात से हम पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम उसे गले का हार बनाती चली जा रही हो। पहले तुमने चित्रा से दोस्ती की, उसके बाद उसे अपने घर में ले आई, और अब जब देखो उसे खाने पर बुलाती रहती हो। तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है? बात है, एक औरत तुम्हें कहीं मिलती है और धीरे धीरे तुम उसे अपनी जिंदगी में इस कदर शामिल कर लेती हो कि तुम्हारे अपनों को उससे परेशानी होने लगती है। इस बात से मेरे अपनों को परेशानी क्यों हो रही है? एक बात बताओ, तुम उसे घर में बुलाती क्यों? आखिर क्या लगती है वो तुम्हारी? क्या रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ? ये बात तुम कह रहे हो, जिसके लिए कभी कविताएं जिंदगी हुआ करती थी। अचानक तुम्हें क्या हो गया है शरद? तुम्हें किसी बात पर चित्रा से या मुझसे नाराजगी है? अगर तुम्हें मेरी नाराजगी की इतनी परवाह है तो आज के बाद चित्रा इस घर में नहीं आएगी, बस। तुम कैसी बातें कर रहे हो? अरे बेचारी वो अकेली औरत, प्रेग्नेंट। अगर हम उसे कुछ हमदर्दी जताते हैं या पल भर की खुशी देते हैं तो ऐतराज क्यों है तुम्हें? अरे इंसानियत तो वही है जिसे दूसरों के लिए जिया जाए। ज्यादा महान बनने की कोशिश मत करो। खुद तो तुम इंसानियत की राह पर चलोगे और मुझे नीचे ढकेलोगे। मतलब? देखो सुधा, चित्रा के प्रति तुम्हारा इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट ये बिल्कुल सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? इसका भी तो जवाब होना चाहिए। आखिर तुम्हारी इंटेंशन क्या है? इंटेंशन? किसी की खुशी, किसी की भलाई, और फिर उसकी खुशी में मेरी भी खुशी शामिल है। चाहे इसके लिए तुम्हारा अपना घर बर्बाद क्यों ना हो जाए। तुम मुझे ऐसी कोई एक बात बताओ शरद, जिसकी वजह से मैं उससे मिलना या बात करना छोड़ दूं। सिर्फ तुम्हारे बुरा मानने से या कहने से मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकती हूँ। ये तुम्हारा फाइनल डिसीजन है? ऐसा ही समझ लो। लेकिन शरद तुम खुद सोच लो, वो बेचारी मुसीबत की मारी औरत, बिल्कुल अकेली, जिसके हस्बैंड ने एक्सप्लॉइट कर दिया, और अब वो उस आदमी के बच्चे की मां बनने वाली है जो शादीशुदा है। तुमने सारी दुनिया का ठेका ले रखा है क्या? हाँ, अपने घर को निगलेक्ट करके दूसरे की जिंदगी में इतनी दखलंदाजी देना, ये कहां तक सही है? क्या सही है या क्या गलत मैं नहीं जानती हूँ। मैं तो वही कर रही हूँ जो मेरा दिल कह रहा है, बस। ठीक है सुधा, मैं तुम्हें ये बात बताना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन तुम इतनी जिद पर अड़ी हुई हो तो फिर सुनो। तुम्हारे इस सारे चक्कर में मुझे बदनाम किया जा रहा है। बदनाम? बदनाम कौन कर रहा है तुम्हें? ये तुम लोग किस बात पर बहस कर रहे हो? घर आए मेहमान, बाहर बैठी है चित्रा, और तुम लोग अंदर बातें कर रहे हो। सुषमा तुम प्लीज बाहर जाओ, हम कुछ पर्सनल बातें कर रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई पर्सनल बात नहीं हो रही है जो सुषमा को मालूम नहीं है। तुम रुको यहीं। सुधा, तुम ये जानना चाहती हो ना कि चित्रा के इस घर में आने से मुझे क्या एतराज है? तो सुनो, तुम्हारे और चित्रा की चलती दोस्ती के तहत मुझ पर शक किया जा रहा है, मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाई जा रही है। कौन तुम पर शक कर रहा है? पूछो अपनी बहन से। सुषमा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? दीदी असल में बात यह है कि तुमने ऐसी बात पैदा ही क्यों की? अरे तुम्हें शर्म नहीं आई ये बातें मुंह से निकालते हुए? तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी। पता नहीं ये अचानक क्या शुरू हो गया। बुआ, मुझे तो लगता है ये सब मेरी आने की वजह से हुआ है। अरे नहीं नहीं, तुम्हारे आने से क्यों? तुम क्या पहली बार आई हो? ये तो चलता ही रहता है। दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। एक बोलेगा तो दूसरा चुप नहीं बैठेगा, पलट कर जवाब देना ही है। ऐसा भी कहीं होता है क्या? तुमने शायद चित्रा को पहचानने में गलती की, या शरद को। मैं तुम्हें बहुत ओपन माइंडेड और मॉडर्न समझती थी, लेकिन तुम्हारा ये काम तो
पुरानी ख्याल वाली औरतों से भी गया गुजरा है। दीदी, मैंने ये बात यूं ही नहीं की। मैंने कुछ अपनी आंखों से देखा, इसीलिए मेरे मन में एक डाउट आया, तभी मैंने जाकर जीजा जी से सवाल किया। तुमने क्या देख लिया? मैंने ये देखा। मैं बताता हूँ सुधा, मैं बताता हूँ। कल जब मैं कॉलेज से निकला तो रास्ते में चित्रा बस स्टॉप पर खड़ी हुई थी। उसने कहा मुझे हॉस्पिटल तक लिफ्ट दे दो। बस मैंने उसे लिफ्ट दे दी। शायद इसने देख लिया होगा, तब से मुझ पर शक कर रही है। My God, how can you even think like this, सुषमा? बुआ, ये मम्मी और पापा क्यों झगड़ रहे हैं? झगड़ कहाँ रहे हैं, वो तो आपस में बातें कर रहे हैं। इतनी तेज आवाज में? हाँ, ये उनकी गलती है कि वो तेज आवाज में बातें कर रहे हैं। पता नहीं सुषमा भी वहां जाके क्यों खड़ी है। तुम अंदर जाओ। क्यों? जाओ अंदर। तुम बैठो ना चित्रा, बैठो। देखो, ये सब मियाँ बीवी में चलता ही रहता है। मैं तुम्हारे लिए चाय ले आऊं? नहीं बुआ, मुझे कुछ खाने पीने की इच्छा नहीं कर रही। अच्छा तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ। हाँ? मैं तो तुम्हें और चित्रा को लेकर ये बात सपने में भी नहीं सोच सकती हूँ। लेकिन ऐसी बातें पैदा होंगी तो मेरी सिचुएशन कितनी ऑकवर्ड हो जाती है तुम सोच सकती हो? क्या मैं इन बातों को जस्टिफाई करता रहूंगा? मेरे पास और कोई काम नहीं है? देखो, मैं सुषमा की तरफ से माफी मांगती हूँ। ओके, आई एम सॉरी। ओके, अगर ऐसी ही बात है तो मैं भी आपसे माफी मांगती हूँ। आई एम ऑल्सो सॉरी। अगर आपने रियली सिर्फ चित्रा को एक लिफ्ट ही दिया था और इससे ज्यादा कुछ नहीं है, फिर मेरे मन में भी कोई डाउट नहीं है। अरे आकांक्षा, इधर आओ। क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? आंटी, वो मम्मी और पापा। आकांक्षा, देखो, ये तो बड़ों की आपस की बात है, इसमें तुम परेशान क्यों होती हो? डोंट गेट अपसेट। लेकिन मुझे इसमें बहुत डर लगता है आंटी। इसमें डरने की कौन सी बात है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या तुम और अनुष्का आपस में झगड़ते नहीं हो? झगड़ते हो ना? फिर आकांक्षा, ये रिश्ते होते ही ऐसे हैं, जब तक ये आपस में ना उलझें, इनका प्यार बढ़ता ही नहीं है। अंडरस्टैंड? तो अपसेट होने की कोई बात नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुमने उस दिन जो पेंटिंग्स बनाई थी वो तुम कब दिखाओगी? कौन सी वाली आंटी? अरे उस दिन तो तुम कह रही थी तुमने मम्मी और पापा की कोई पेंटिंग ड्रॉ की है। मम्मी पापा? उसमें मम्मी कहाँ थी? मम्मी नहीं है? नहीं। तो फिर कौन है? उसमें पापा है, उसके बाद मैंने एक रास्ता बनाया था, उसके बाद आपकी पेंटिंग बनाई थी। मम्मी की तो पेंटिंग बनानी बाकी है। यानी अभी तक तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है? शरद, किसी और को यकीन हो या ना हो, मैं यकीन करती हूँ। बात खत्म। अब मैं चित्रा के पास जाती हूँ, पता नहीं वो क्या सोच रही है। दीदी को तो आपने बड़े आसानी से कन्विंस कर दिया, लेकिन आप मुझे कन्विंस नहीं कर पाए। जब तक ये डाउट्स मेरे माइंड से क्लियर नहीं होती, तब तक मैं चैन से बैठने वाली नहीं, क्योंकि ये मेरी दीदी की जिंदगी का सवाल है।